हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और लोअर लेवल से हमें निफ्टी के अंदर फर्स्ट हाफ में एक बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिली, लेकिन सेकंड हाफ में निफ्टी ने अपने प्रीवियस क्लोजिंग लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया और यहां से एक शार्प सेलिंग शो करी, जिसके चलते निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने डेज लो के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है और वो क्या कि निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड लेवल 17,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया है और उसके कहीं नीचे जाके क्लोजिंग दी है। आज के ट्रेडिंग सेशन में जब हमें प्रीवियस क्लोजिंग लेवल यानी कि 17,050 के लेवल के पास निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और यहां से सेलिंग प्रेशर शो करा, जिससे कि हमें क्या पता चलता है कि 17,050 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए अब एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। इसलिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर जो सबसे बड़ा नेगेटिव चीज हमें देखने को मिल रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में वो यही है कि निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड लेवल 17,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया है और उसके कहीं नीचे जाके क्लोजिंग दी है। अब पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके का ट्रेंड हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है उससे हमें एक चीज तो बहुत क्लियर हो जाती है कि जो भी बाउंस, जो भी रिवर्सल हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है लोअर लेवल से, वो रिवर्सल सस्टेनेबल नहीं है, बल्कि हमें हर रिवर्सल और हर बाउंस के ऊपर फ्रेश सेलिंग ही देखने को मिल रही है, जिससे कि एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही बना हुआ है और ये नेगेटिव ट्रेंड हमें निफ्टी के अंदर शायद फ्राइडे तक कंटिन्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्राइडे को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी। इसलिए ये नेगेटिव ट्रेंड हमें निफ्टी के अंदर फ्राइडे तक कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। लेकिन कल थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी के चलते हमें कल के दिन वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। अब निफ्टी जो है वो अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है और वो जो सपोर्ट लेवल है वो है 16,750 से 16,800, ये 50 पॉइंट की रेंज। अब निफ्टी 16,750 से 16,800 ये 50 पॉइंट की जो सपोर्ट रेंज है, इस रेंज के पास ही निफ्टी की आज क्लोजिंग हुई है और कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी के चलते और बहुत नजदीक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के चलते हमें निफ्टी के अंदर कल एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन वो जो रिवर्सल होगा वो कोई फ्रेश बाइंग के चलते रिवर्सल नहीं होगा। उस रिवर्सल के पीछे का जो रीजन होगा वो सिर्फ एक ही रीजन होगा और वो क्या कि पिछले एक हफ्ते से जो हमें निफ्टी के अंदर कंटिन्यूअसली सेलिंग देखने को मिल रही है, उस सेलिंग के अंदर जितने भी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप की है उनको मंथली एक्सपायरी के चलते अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करना पड़ेगा। तो सिर्फ उस शॉर्ट कवरिंग के चलते हमें निफ्टी के अंदर कल थर्सडे के दिन एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज फ्रेश बाइंग के चलते हमें शायद निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को ना मिले फिलहाल। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर आगे को लेके हमारी किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन के लिए अब हमारे सामने जो फ्रेश लेवल निकल कर आता है वो है 17,050 का लेवल। ये जो हमें प्रीवियस क्लोजिंग लेवल देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर, जिस लेवल के पास निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में रेजिस्टेंस लिया और एक शार्प सेलिंग शो करी, इस 17,050 के स्विंग हाई के लेवल के ऊपर ही अगर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम इसके अंदर दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। दो तरीकों से कैसे? क्योंकि निफ्टी 16,750 से 16,800 की एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो निफ्टी के अंदर या तो हम वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेक होने का। अगर 16,750 से 16,800 की ये जो 50 पॉइंट की रेंज है, अगर ये ब्रेक हो जाती है और इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो हम निफ्टी के अंदर फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमें निफ्टी के अंदर सीधा 16,435 के ये स्विंग लो के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमें निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है मंथली एक्सपायरी के चलते और उस मंथली एक्सपायरी की रिकवरी के चलते अगर हमें 17,050 के ये स्विंग हाई के लेवल देखने को मिल जाते हैं और इन लेवल्स के पास अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम यहां पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस लेवल के पास शॉर्ट पोजीशन में जो हमारा रिस्क होगा वो ना के बराबर होगा और लेकिन जो हमारा रिवॉर्ड होगा वो बहुत बढ़िया होगा, एक बड़ा रिवॉर्ड होगा अगर हमें इस लेवल से सेलिंग देखने को मिल जाती है। तो अगर हम बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस की बात करें
तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद फर्स्ट हाफ में हमें बैंक निफ्टी के अंदर साइडवेज मूवमेंट देखने को मिली। देन उसके बाद क्लोजिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें प्रीवियस क्लोजिंग लेवल के आसपास से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली और बैंक निफ्टी की भी जो क्लोजिंग हुई है वो अपने डेज लो के आसपास ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारी डायरेक्शन थी वो तो बहुत क्लियर थी कि बैंक निफ्टी के अंदर डायरेक्शन हमारी नीचे की तरफ ही है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेके किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर, यानी कि ये जो हमें इंट्राडे का स्विंग हाई का लेवल देखने को मिल रहा है, इस लेवल के ऊपर अगर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे। उससे पहले हम बैंक निफ्टी के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है कि अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिलती है तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर जैसे ही ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होगा तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो रेंज हमें देखने को मिल रही है, अगर इस रेंज का लोअर लेवल ब्रेक हुआ तो बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें डबल बॉटम देखने को मिल रहा है ये लेवल भी ब्रेक हो जाएंगे और बैंक निफ्टी के अंदर हमें और ज्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने अपनी उस रेंज का लोअर लेवल ब्रेक कर दिया और डबल बॉटम का लेवल भी ब्रेक कर दिया। इसलिए अगर बैंक निफ्टी के अंदर हमें सेलिंग कंटिन्यू ही देखने को मिलती है, कोई रिकवरी देखने को नहीं मिलती है, तो जैसे ही ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होगा हम बैंक निफ्टी के अंदर अगेन शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन अगर मंथली एक्सपायरी के चलते बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें रिकवरी देखने को मिलती है और उस रिकवरी के चलते बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमें इस रेंज में कहीं पर भी नेगेटिव प्राइस एक्शन या फिर सेलिंग देखने को मिलती है तो हम इस रेंज के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि इस रेंज के अंदर अगर हमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का मौका मिल जाता है तो इस रेंज में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का फायदा ये होगा कि जो रिस्क होगा हमारा वो ना के बराबर होगा, लेकिन जो रिवॉर्ड होगा हमारा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अगर हमारा एनालिसिस सही निकला और हमें फिर इस रेंज के पास से अगेन सेलिंग देखने को मिली, जो कि हमें पिछले 2-3 दिनों से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर हर बाउंस पे सेलिंग देखने को मिल रही है, अगर हमें फिर से रिकवरी के अंदर सेलिंग देखने को मिली तो फिर हमें शॉर्ट साइड बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। इसलिए और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।